Hello bachcho, let's see this question, and the question says the diffusion coefficient of an ideal gas is proportional to its mean free path and mean speed. बच्चों क्वेश्चन में बोला क्या है, जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है किसी आइडियल गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मीन फ्री पाथ एंड मीन स्पीड के। मतलब डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मीन फ्री पाथ के और मीन स्पीड यानी कि वी एवरेज। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है वो बराबर होगा मीन फ्री पाथ इनटू वी एवरेज। यहां पर आगे बोला गया जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है आइडियल गैस, ठीक है, अगर मान लीजिए T1 वो इंक्रीज होके T2 जो है अगर वो इंक्रीज हो जाता है 4 टाइम्स, मतलब जो T1 टेम्परेचर था उससे 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है और जो प्रेशर है P2 वो इंक्रीज हो जाता है 2 टाइम्स। तो ये बताना है डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो है जो वो कितने गुना कितना टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। सबसे पहले अगर हम मीन फ्री पाथ की बात, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू RT बाय √2 पाई स्क्वायर, सॉरी पाई n नॉट या Na एवोगाड्रोस कांस्टेंट, एवोगाड्रोस नंबर T स्क्वायर P। ठीक है, अब बात यहाँ पर हम अगर काइनेटिक एनर्जी की करें तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनटू T डिवाइडेड बाय √2 पाई D स्क्वायर P। देखिए ओवरऑल हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो लैम्डा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P के। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कि अगर मान लीजिए टेम्परेचर 4 टाइम्स बढ़ रहा है और प्रेशर 2 टाइम्स बढ़ रहा है तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, टेम्परेचर 4 टाइम्स बढ़ रहा है, प्रेशर 2 टाइम्स बढ़ रहा है, तो ओवरऑल जो मीन फ्री पाथ बढ़ेगा वो 2 टाइम्स बढ़ेगा। मतलब लैम्डा 2 जो निकल कर आएगा वो ट्वाइस ऑफ लैम्डा 1 होगा। ये तो मीन फ्री पाथ की बात कर ली। मीन फ्री पाथ के बाद हम बात करते हैं वी एवरेज की। तो वी एवरेज क्या होता है, वैसे फॉर्मूला होता है √8RT बाय पाई m। अब यहाँ पे भी टेम्परेचर आ रहा है, हमें यहाँ से पता चल रहा है जो वी एवरेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √T के। अब टेम्परेचर यहाँ पे 4 गुना बढ़ रहा है, यानी कि हम लिख सकते हैं √4। तो ओवरऑल वी एवरेज कितना बढ़ रहा है, 2 टाइम्स बढ़ रहा है। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं वी एवरेज 2 जो है वो 2 टाइम्स है वी एवरेज 1 की। तो हम ये कह सकते हैं जो D बढ़ रहा है वेवलेंथ 2 टाइम्स बढ़ रही है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1, और वी एवरेज भी जो है वो 2 गुना बढ़ रही है वी एवरेज ऑफ 1। तो यानी कि जो ओवरऑल जो D बढ़ रहा है वो 4 टाइम्स बढ़ रहा है, यानी कि x की वैल्यू हमारी निकल कर आएगी 4। So I hope all of you understand very well. Thank you and best of luck.